तो गाइस इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सीन शुरू होता है स्कूल इन्फर्मरी का। जॉन और सेरेफिना वहां बैठे होते हैं जब अचानक उन्हें बाहर से कुछ शोर और हैवी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। पता चलता है कि ये स्कूल डॉक्टर यानी डॉग है जो काफी गुस्से में है। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स हमेशा हॉलवेज में लड़ाई करते रहते हैं और टूटे हुए शरीर के साथ वहां आ जाते हैं, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी नींद या रेस्ट नहीं मिल पाता। वो उन स्टूडेंट्स को सबक सिखाने के लिए गुस्से में बाहर निकलता है। जाते जाते डॉग दरवाजे पर रुकता है और अपनी ग्लोइंग आईज यानी पावर एक्टिवेट करते हुए जॉन को डराता है। वो जॉन को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि जब तक वो वापस ना आए जॉन वहीं चुपचाप बैठा रहे। जॉन डर के मारे नर्वस होकर स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी डॉग, मेरे पास कंपनी देने के लिए सेरा है। इस पर डॉग गुस्से में दरवाज़ा जोर से स्लैम करके चला जाता है। आखिर में जब वो दोनों अकेले रह जाते हैं तो जॉन थोड़ा हेजिटेट करते हुए सेराफिना से बात करने की कोशिश करता है। जॉन सेराफिना से बाहर निकलने के लिए कहता है। सेरा मान जाती है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक गुस्से में भरा हुआ स्टूडेंट गैविन स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बुशेस में छुपा होता है। वो जॉन से पिछली बार की हार का बदला लेने के लिए बेचैन है और उसे क्रिपल कहकर गाली देता है। जैसे ही जॉन अकेले दिखता है, गैविन स्पीक ऑफ द डेविल कहकर उस पर हमला करने का मौका ढूंढता है। जॉन अपनी धुन में फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी गैविन अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और एकदम से बुशेस से निकलकर जॉन को झपट्टा मारता है। एक ही पल में गैविन ने जॉन की कॉलर पकड़ लिया है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसका जॉन के साथ हिसाब बाकी है। जॉन काफी शॉक्ड और डरा हुआ लग रहा है क्योंकि गैविन उसे फिजिकल फाइट के लिए कॉर्नर कर लेता है। सीन की शुरुआत होती है जब एक गुस्से वाला स्टूडेंट गैविन जॉन को धर दबोचा है। जॉन पुरानी बातों को मजाक में टालने की कोशिश करता है और कहता है कि लेट्स कॉल इट इवन, क्योंकि उसने जॉन का हाथ तोड़ा था और जॉन ने उसे खिड़की से बाहर फेंका था। लेकिन वो बंदा और ज्यादा भड़क जाता है और जॉन पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक कोई उसे रोक लेता है। अगली ही पल एंट्री होती है सेराफिना की, जो वहाँ की सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। सेराफिना को देखकर उस गुस्से वाले बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो एकदम डर जाता है। जॉन इस सिचुएशन का पूरा मजा लेता है और उस बंदे को चिढ़ाते हुए सक इट बोलता है। सेराफिना के प्रेजेंस से पूरा माहौल बदल जाता है और जो बंदा अभी जॉन को मारने वाला था वो अब स्पीचलेस खड़ा रह जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक स्टोन स्किन वाला बुली गैविन जॉन को कॉलर से पकड़ लेता है और सेराफिना को चैलेंज करता है। वो सेरा से कहता है कि वो एक वीकलिंग यानी जॉन के साथ क्यों घूमती है। सेराफिना बड़े काम तरीके से उसे स्टैंड डाउन बोलती है, पर जब वो नहीं मानता और अटैक करने की कोशिश करता है तो पलक झपकते ही सीन बदल जाता है। अगले ही सेकंड वो बुली दीवार से जा टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि जॉन और वो बुली दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सेरा कब हिली और उसने कब मारा। सेरा अपनी सिग्नेचर डोंट वेस्ट माय टाइम वाली कोल्ड लुक देती है, जबकि बुली जमीन पर गिरा हुआ गुस्से में चिल्ला रहा होता है। ये सीन सेराफिना की इनसेन स्पीड और पावर को परफेक्टली शोकेस करता है। गैविन गुस्से में सेराफिना पर हमला करता है, लेकिन सेराफिना अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड और पावर्स का यूज करके उसके पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर देती है। वो लड़का इतनी बुरी तरह फेल होता है कि वो सीधा दीवार से जा टकराता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जॉन ये सब दूर से देख रहा होता है और वो काफी शॉक्ड और अनईजी महसूस करता है सेराफिना की पावर और उसके काम एटीट्यूड को देखकर। लड़ाई खत्म होने के बाद माहौल एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ना हो। सेराफिना बिल्कुल चिल रहती है और जॉन से पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। जॉन थोड़ा हेजिटेट होता है, पर फिर वो उसे ड्रिंक यानी जूस या सोडा के लिए इनवाइट करता है। सेराफिना मान जाती है, पर मजाक में कहती है कि पैसे जॉन को देने पड़ेंगे, यानी इट्स ऑन यू। जॉन उसे जाते हुए देखता रहता है और उसके दिमाग में शायद वही पुरानी बातें या सेराफिना की ताकत घूम रही होती है, पर फिर वो वेट अप बोलकर उसके पीछे भागता है। पावर और दोस्ती का ये कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है।